जाएंगे वो भी इनकार कर देगा कि आज मेरे पास ना आ, आज मैं खुद यानी अल्लाह के कहर व गज़ब से नहीं बच पाऊंगा। माँ के पास जाएंगे वो कहेंगे आज मुझे खुद अपनी निजात के लाले पड़े हैं। यार के पास जाएंगे वो यार के जो दोस्त यानी रात को उठाकर शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए ले जाता था, वो दोस्त भी इनकार कर देगा। जो दोस्त कैरम बोर्ड के लिए यानी रात को उठा कर ले जाता था, जो दोस्त पिकनिक पर गुनाहों के अड्डे आबाद करने के लिए ले जाता था, वो दोस्त जो अय्याशियों में उठाकर और वक्त निकाल कर ले जाता था, वो दोस्त जो फिल्में ड्रामे दिखाने के लिए फर्स्ट क्वालिटी का टिकट खरीद कर उसमें अपने साथ ले जाता था, कसम रब्बे जुल जलाल की वो दोस्त भी इनकार कर देगा। और दोस्त आज हम क्या समझते हैं, ये दोस्त जो गुनाहों का अड्डा आबाद करने के लिए ये सिर्फ नामी दोस्त है, ये दोस्त नहीं है। अगर आग भी छू ले तो ये आह आह करने लगते हैं। मेरे भाई क्या उस आग से नहीं डरते जिस आग से जहन्नम खुद पनाह मांगती है, उस आग से डर नहीं लगता मेरे भाई। उस वक्त क्या होगा, ये दोस्त नहीं है बल्कि दोस्त वो है जो दुनिया में भी नफा पहुंचाए और कल क़यामत के दिन उसकी दोस्ती जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाए। ये असल दोस्ती है। असल दोस्ती क्या है, जो जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाए, ये असल दोस्ती है। असल दोस्ती ये है कि जब तुम मनो मिट्टी के नीचे तार दिए जाए, वो दोस्त ज़मीन के ऊपर तुम्हारे लिए ईसाल करे और उस ईसाल का जरिया तुम्हें मनो मिट्टी के नीचे सवाब पहुँचता रहे, वो असल तुम्हारा दोस्त है। मरने के बाद तुम्हें ईसाल करता रहे, तुम्हारी रूह को सवाब पहुँचाता रहे, वो असल दोस्त है। परहेजगार लोगों को दोस्त बनाओ, मुत्तकीन को दोस्त बनाओ अगर दोस्त बनाना है। ये दुनियावी दोस्त जो सिर्फ गुनाहों का अड्डा आबाद करते हैं, कसम खुदा की दुनिया में भी तुम्हारे लिए अजाब बनेंगे, मरने के बाद भी तुम्हारे लिए अजाब बनेंगे। जब कब्र में चले जाओगे, यही दोस्त अगर दुनिया के अंदर गुनाह करेंगे तो उस गुनाह का बाइस यानी अजाब जो बनेंगे, उस गुनाह के बाइस के अजाब जो बनेंगे वो आप बनेंगे, यानी कब्र के अंदर आपको भी अजाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो दोस्ती दुनिया के अंदर कैसी करनी है जो हमें दुनिया में भी नफ़ा पहुँचाए और आखिरत में भी नफ़ा पहुँचाए। तो पता क्या चला, कल क़यामत के दिन कोई दोस्त काम ना आएगा, कोई रिश्तेदार काम ना आएगा, माँ बाप काम ना आएंगे, सब कह देंगे कि हमसे दूर हो जाओ। आज हमें खुद अपनी निजात की पड़ेंगी। और रिवायतों में तो यहाँ तक लिखा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जितने भी नबी हैं, यानी जब उनके पास उम्मती जाएंगे वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज हमसे दूसरों के पास चले जाओ, आज हमसे दूसरों के पास चले जाओ। क्योंकि आज जैसा कहर व गज़ब रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया है, ना तो क़यामत ना तो अब से पहले कभी ऐसा कहर व गज़ब किया है और ना ही कभी ऐसा कहर व गज़ब करेगा। मेरे भाई आखिर काम उस वक्त कौन आएगा, कौन सी ज़ात ऐसी होगी जो काम आएगी। अब आओ कुरान मुक़द्दस की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, के मुत्तकीन उस वक्त काम आएंगे। कौन काम आएंगे? मुत्तकीन काम आएंगे। अब मुत्तकीन कौन लोग हैं? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, के मेरे औलिया इकराम ही मुत्तकीन है। कौन औलिया? ये कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है, हदीस या बुज़ुर्ग का कौल नहीं पड़ा कि मेरे औलिया इकराम ही मुत्तकीन है, परहेजगार है। और उस वक्त का आलम ये होगा, कल क़यामत के दिन यानी चेहरे दमकते होंगे और चेहरे खिलते होंगे। औलिया कराम की ज़ात ऐसी होगी, रिवायतों में पढ़ा होगा, सुना होगा आपने भी कि कल क़यामत का दिन ही हो गया, अम्बिया इकराम भी गमज़दा होंगे। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, औलिया इकराम तो खुश होंगे, अम्बिया इकराम गमज़दा क्यों होंगे? तो मिसाल ये कि फरमा रिवायतों के अंदर अम्बिया इकराम गमज़दा इसलिए होंगे, उम्मत की वजह से हर नबी गमगीन होगा। समझे? अपनी उम्मत की वजह से हर नबी गमगीन होगा। औलिया इकराम की ज़ात ऐसी होगी और इनका गिरोह ऐसा होगा जिनके चेहरे चौदवी की तरह चमकते होंगे और खुश मिजाज होंगे। रिवायतों के अंदर आया है कि यानी जिस उम्मती का या जिस शख्स का जितने बड़े औलिया इकराम से मनसब पर जो फायद होगा, उससे कॉन्टैक्ट होगा, उतनी ही जल्दी वो वली उसकी मुराद को पहुँचेगा। और सुन्नियों अपने मुक़द्दर पर नाज करो। हम मानते अल्हम्दुलिल्लाह सब औलिया इकराम को
मानते सब औलिया कराम को है, लेकिन अगर किसी ज़ात से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, अगर किसी को ज़्यादा मानते हैं औलिया कराम में, तो वो ज़ात करीमी यानी गौसुस समदानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा की ज़ात बाबरकत है, जिससे हम सबसे ज़्यादा औलिया कराम के अंदर मोहब्बत करते हैं। और क्यों ना करें, मेरे गौस ने खुद फरमाया कदम हाजा अला रक़बति कुल्ली वली जिल्ला, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया कराम की गर्दनों पर है। जब हुजूर गौसे पाक का कदम तमाम औलिया कराम की गर्दन पर है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम औलिया कराम में सबसे बड़ा मर्तबा हुजूर गौसे पाक को अता फरमाया। तो मानते सबको है, लेकिन मोहब्बत और दिल जो झुकता है वो हुजूर गौसे पाक की तरफ ज़्यादा झुकता है। एतक़ाद उनसे ज़्यादा रखते हैं, मोहब्बत उनसे ज़्यादा रखते हैं। और हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद होगा, आज हाल तो ये है कि यानी जो जाली पीर हो गए, हाल ये है कि खुद तो गुनाहों से बाज नहीं आते और मुरीद करने पर लगे हुए हैं। मेरे गौस फरमाते हैं कि अगर कोई अपने घोड़े पर भी सवार हो ना और वो गिर जाए तो मैं उसका सहारा भी बन जाता हूँ, मैं उसका सहारा भी बन जाता हूँ। और आए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, कौन? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा। ये इंडिया के ऐसे बायनाज आलिम दीन हैं जिनके ताल्लुक़ से हर फ़िरक़े के एतिक़ाद रखते हैं और उनको अपना रहनुमा रहबर समझते हैं। बहुत बड़े आलिम दीन थे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। अपनी किताब अशअतुल लम्हात शरह मिशकात के अंदर लिखते हैं कि हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमा की ज़ाते बाबरकत वो है कि आपकी हस्ती वो है कि यानी विसाल के बाद भी आप जिंदों की तरह तसर्रुफ़ फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, विसाल के बाद भी जिंदों की तरह तसर्रुफ़ फरमाते हैं। कौन लिख रहे हैं? हुजूर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा। यानी जिस तरीके से जिंदे मदद करते हैं ना शेख अब्दुल कादिर अलैहि रहमा, अब भी उसी तरीक़े से तसर्रुफ़ फरमाते हैं और मदद करते हैं। अब बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, देखो जी मरने के बाद मुर्दा कैसे किसी की मदद कर देगा, ये कैसा हो सकता है कि मीलों दूर से और यहाँ कोई उनका मुरीद कोई चाहने वाला है तो उसकी मुराद को कैसे पहुँच सकते हैं, वो कैसे देख सकते हैं कि मेरा मुरीद परेशान है। और रिवायत में आता है हुज़ूर गौसे पाक फरमाते मशरिक़ में मैं मगरिब में हूँ, मेरा मुरीद अगर सत्र खुल जाए मैं पर्दा पोशी कर देता हूँ। लोग एतराज़ करते हैं ऐसा कैसा हो सकता है कि वली ये ऐसा कैसे यानी इतने तसर्रुफ़ को पहुँच सकता है। तो मेरे भाई अल्लाह चाहे तो हो सकता है, समझ गए आप? मेरा रब चाहे तो हो सकता है। रब से क्या छुपा हुआ है, रब से क्या पोशीदा है? मेरा रब अगर किसी को इतना मनसब देना चाहे तो क्या रब के लिए क्या मुश्किल काम है? क्या रब के लिए मुश्किल काम है अगर अल्लाह देना चाहे? तो आओ सुने, जिनके दिल में ये खलश है कि गौसे पाक ऐसे कैसे मुराद को पहुंच सकते हैं और ऐसे कैसे अपने मुरीदों की मदद कर सकते हैं, तो आओ सुने 19वें पारे के अंदर, कुरान मुक़द्दस के अंदर 19वें पारे के अंदर एक सूरत है, सूरह चूंटी। क्या नाम है सूरत का? सूरह चूंटी। कभी सुना है? पढ़ा भी नहीं होगा शायद। कहेंगे सूरह चूंटी कौन सी आ गई, हमने तो अब तक सुना नहीं सूरह चूंटी। तो सूरह चूंटी है उर्दू ज़बान में सूरह चूंटी, अरबी ज़बान में सूरह नमल कहते हैं। चूंटी को नमल कहते हैं अरबी में, सूरह चूंटी। और कुरान मुक़द्दस के अंदर 19वें पारे के अंदर 16वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। वो लोग ज़रा अपना अक़ीदा दुरुस्त करें जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि गौसे पाक मदद कर दे या तसर्रुफ़ को पहुँच जाए, अब ऐसा हो सके। तो सुने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। जब हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चला, जो चूंटियों की मलिका, चूंटियों की सरदार ने कहा अपनी चूंटियों से कि बिलों में घुस जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, वहुम ला यशऊरून, कहीं बेशऊरी में तुम कुचली ना जाओ। क्या फरमाया? कहीं बेशऊरी में तुम कुचली ना जाओ उनके पैर के अंदर। मेरे भाई अब आप बताओ कि चूंटी को ये बताया किसने कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है? रिवायतों के अंदर लिखा है कि उस वक्त लश्कर हजरत सुलेमान का 3 मील दूर था।
कहाँ? कितनी दूर था? 3 मील दूर था। चींटी कितनी दूर से देख रही है? 3 मील दूर से कह रही है कि सुलेमान का लश्कर 3 मील दूर है, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं बेशऊरी में तुम उनके पैरों के नीचे कुचले ना जाओ। तो मेरे भाइयों, अब जरा अपने मुकद्दर पर नाज करो जो मानने वाले हैं और जिनका ये एतकाद है कि हुजूर गौसे पाक कर सकते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चींटी को इतनी बसारत समात दे सकता है कि जो 3 मील दूर से देख भी सकती है, सुलेमान के लश्कर के आहट सुन भी सकती है, वो रब्बे कदीर फिर अपने बंदे महबूब बंदे गौसे पाक को ये अता भी कर सकता है कि वो लाखों मील दूर से अपने मुरीदों की मदद भी पहुंच सकते हैं। वो लाखों मील दूर से अपने मुरीदों को मदद को पहुंच सकते हैं। जो रब्बुल इज़्ज़त एक चींटी की क्या हैसियत है, एक चींटी को ये ताकत अता फरमा सकता है कि वो सुन भी सकती है और आहट यानी आंखों से देख भी सकती है। और अब तक कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि चींटी की कितनी बड़ी आँख है। समझ गए? कोई ये रिसर्च ही नहीं कर पाया कि चींटी की कितनी बड़ी आँख है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चींटी को यानी इतनी समात बसारत दे दे कि 3 मील दूर से देख भी सकती है, सुन भी सकती है। और फिर देखे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चींटी ने ये कहा कि बिलों में घुस जाओ, हज़रत सुलेमान ने जवाब में कहा फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है फ़तबस्सम के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी के इस कलाम पर हंसे और कहा मिन क़ौलिहा कि ये कितनी नादान है कि अल्लाह का नबी हो और वो मखलूक को परेशान करे, अल्लाह का नबी हो और वो मखलूक पर रियायत ना करे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से चींटी की आवाज़ को सुन लिया। कुरान में लिखा है। अब बताओ आप क्या करेंगे? अब भी नहीं मानोगे क्या क्या गौसे पाक मदद को पहुंच सकते हैं? अगर नहीं मानोगे तो फिर मानने के लिए इश्क़ रसूल और एतिक़ाद मोहब्बत ईमान चाहिए मानने के लिए। समझ गए? इश्क़ रसूल मोहब्बत रसूल का दिल के अंदर अगर इश्क़ रसूल होगा तभी एतिक़ाद और मानना होगा, वरना कितनी दलीलें दे रहे नहीं मानना होगा। तो मेरे भाइयों, हम अपने मुक़द्दर पर क्यों ना नाज करें कि हम जहाँ रब तबारक व तआला को मानते हैं, उसके नबी को मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, वहीं औलिया कराम की मुक़द्दस ज़ात को भी मानते हैं। और मानते क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा और मुराद को पहुँचने वाली अगर कोई यानी गिरोह होगा वो औलिया कराम की ज़ात करीमा होगी और औलिया कराम की हस्ती होगी जो यानी अपने मुरीदीन की यानी मुराद को भी पहुँचेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनकी शफ़ाअत भी फरमाएंगे, हुज़ूर की अता से उनकी शफ़ाअत फरमा कर उनको जन्नत में अपने साथ भी ले जाएंगे। तो ये महीना कौन सा है? सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है, रबीउल सानी का महीना है। और इसमें 11वीं शरीफ किसकी मनाई जाती है? हुजूर गौसे पाक की। बड़ी 11वीं किसकी मनाई जाती है? हुजूर गौसे पाक की। बड़ी 11वीं नाम रख दिया, ये है ईसाल है। अपने घर के अंदर कुछ भी अच्छी किस्म के खाने हलवा बनवा कर उन पर फातिहा यानी दिलवा कर गरीबों में तकसीम किया जाता है और उसका सवाब किसकी ज़ात को पहुँचाया जाता है? हुजूर गौसे पाक की ज़ात को पहुँचाया जाता है। पहुँचाते क्यों है? क्योंकि मोहब्बत का दावा करते हैं और कल क़यामत का दिन होगा हुजूर गौसे पाक जब कहेंगे मोहब्बत सिर्फ करते थे, क्या खर्च नहीं किया करते थे? जेब में इतना दम नहीं था, खर्च नहीं करते थे। मोहब्बत भी करते हैं, जेब से खर्च भी करते हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में। गरीबों को अनवा अक़साम के खाने भी पहुँचाते हैं। तो मेरे भाई, औलिया इकराम की ज़ाते बाबरकत वो है कि जिनका यानी अगर ये समझे इधर जाना है या उधर जाना है, सीधा रास्ता अगर देखना है तब वो औलिया इकराम की ज़ाते बाबरकत है। और हर जमात के अंदर शेखुल हदीस मिल सकता है, आलिम दीन मिल सकता है, मुहद्दिस मिल सकता है, मुफक्किर मिल सकता है, मुताल्लिम मिल सकता है, मुदर्रिस मिल सकता है, हर ज़ात वाला मिल सकता है, हर मनसब वाला मिल सकता है। लेकिन औलिया इकराम की अगर ज़ाते बाबरकत, औलिया इकराम की हस्ती को ढूंढो तो अहले सुन्नत के अलावा कहीं नहीं मिलती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शेखर कौन थे? अहले सुन्नत की जमात में थे या नहीं? अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाले साबिर पाक कौन थे? और ज़ैनुल आबिदीन कौन थे? अहले सुन्नत वल जमात थे। क्यों थे? अब इसका सवाल सुने। जब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन शहीद हो गए, तमाम लश्करी शहीद हो गए, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोज़े अनवर की तरफ अपना रुखे अनवर किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार में हाथ बांध कर यानी सलातो सलाम पेश किया। अर्ज़ करते हैं अतरिक
अतरिकनी ज़ैनुल आबिदीन या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारते हैं वो कौन है? वही तो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कहाँ थे? कूफा के अंदर थे। उस वक्त कहते हैं अतरिकनी ज़ैनुल आबिदीन या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ए मदद को पहुँचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, ये महीना यानी हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस महीने के अंदर हुज़ूर गौसे पाक की 11वीं यानी मनाते हैं जो एतिक़ाद और ईमान वाले हैं। तो अपने घर के अंदर तरीक़ा यही है, कुछ भी अनवा क़स्म का खाना बनाए, उस पर न्याज़ फातिहा होती है, गरीबों में तकसीम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारा हम सबको औलिया कराम की ज़ात से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उनके दामन से हकीकत में वापस्ता फरमाए। मानने वाला वही है कि सिर्फ ये नहीं कि झूठे सिर्फ नारे लगा दे गौस का दामन नहीं छूटेगा या ख्वाजा का दामन नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं होता है। ख्वाजा और हुज़ूर गौसे पाक का मानने वाला वही होगा जो पाँचों वक्त की बाजमात नमाज अदा करता है। गौसे पाक ने कभी नमाज नहीं छोड़ी है। कोई ये समझे कि बेनमाजी होकर मैं गौसे पाक का दीवाना बन जाऊँ, गौसे पाक का दामन पकड़े रखूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मानने वाला हकीकत में वही है जो पाँचों वक्त का बाजमात पाबंद हो, नमाज अदा करने वाला हो, जो रिज़्क़ हलाल कमाता भी हो, रिज़्क़ हलाल खाता भी हो और कौम पर रियायत भी करता हो, सिला रहमी भी करता हो, बड़ों का अदब भी करता हो, शरीयत को पैमाल ना करता हो, यानी दीन की बेहुरमती ना करता हो, वही गौसे पाक का मानने वाला है सच्चा। तो हम मानने के साथ साथ शरीयत पर अमल भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अल्लाह अल्लाह Thank you.
वीडियो